हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 5.4 ऑप्शनल एपी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या बोल रखा है, विच टर्म्स ऑफ एपी। मतलब हमारे पास एक टर्म दे रखा है जिसे 121, 117, 113 इज, मतलब हमें बताना है इसका कौन सा टर्म जो होगा फर्स्ट निगेटिव टर्म्स होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आए। तो निगेटिव टर्म्स होगा तो इसका मतलब ये, अगर मान लो हमारे पास बात करें, जिसे मान लो ये 0, 1, 2, 3, 4 और ये -1, -2, -3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर 3 केसेस आ सकते हैं। ठीक है, जीरो टर्म्स बोले, अगर मान लो इसमें फर्स्ट जीरो टर्म, ये क्या बोल रखा है, फर्स्ट निगेटिव टर्म बोल रखा है, तो उसके लिए अलग अलग कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो मतलब जीरो टर्म बोले, अगर विच टर्म ऑफ इज जीरो, जीरो टर्म बोले फॉर जीरो टर्म्स, क्या बोले फॉर जीरो टर्म्स, तो क्या करते हैं, एन एन इक्वल टू जीरो, हम एज्यूम कर लेते हैं nth टर्म इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। फॉर फॉर फर्स्ट निगेटिव टर्म्स, उसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट निगेटिव टर्म्स क्या होगा, जस्ट जीरो से इधर इधर सब क्या होगा, नेगेटिव टर्म होगा, तो इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, an लेस देन जीरो। ठीक है, तो फॉर फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स के लिए क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे, an लेस देन जीरो। इतनी बात समझ में आई। अब नेक्स्ट फॉर फर्स्ट पॉजिटिव टर्म, फॉर फर्स्ट पॉजिटिव टर्म्स क्या लिखेंगे, फॉर फर्स्ट पॉजिटिव टर्म an ग्रेटर देन जीरो। इतनी बात समझ में, ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो तीनों के समझ में आ गया। अगर बोले फॉर जीरो टर्म, फर्स्ट जीरो टर्म, तो nth टर्म को हम क्या एज्यूम कर लेंगे, an इक्वल टू जीरो, देन हम वो टर्म बता सकते हैं। अगर मान लो फर्स्ट नेगेटिव टर्म के बारे में बात करेंगे तो ये वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे, an लेस देन जीरो, और a इक्वल टू मतलब जीरो पर an इक्वल टू जीरो फर्स्ट जीरो टर्म के लिए। अब देखो फर्स्ट पॉजिटिव टर्म की बात करेगा तो an ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, क्योंकि जो पॉजिटिव टर्म होगा जीरो से जस्ट बड़ा होगा, नेगेटिव टर्म जो होगा जीरो से लेस होगा, और जो जीरो टर्म होगा an इक्वल टू जीरो। तो ये हम तीन कंडीशन अप्लाई करते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछे आपसे तो ये वाली कंडीशन आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला रखा है, पहला देखो इन्होंने हिंट भी दे रखा है स्टूडेंट। ठीक है, हिंट क्या दे रखा है, फाइंड n फॉर an लेस देन जीरो, मतलब निगेटिव टर्म के लिए क्या बोल रखा है, nth टर्म इसका जीरो बोल रखा है। ठीक है, तो हमने मान लिया फॉर फर्स्ट निगेटिव टर्म, देखो यहाँ पर कौन सा केस ले लेंगे, सेकंड केस। ये क्या है, केस 1 है, केस 2 एंड केस 3। इतनी बात समझ में। तो कौन सा केस लेंगे, फॉर फर्स्ट निगेटिव टर्म, फॉर फर्स्ट निगेटिव टर्म क्या करेंगे स्टूडेंट, फर्स्ट निगेटिव टर्म nth टर्म क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। और वी नो दैट nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वी नो दैट an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी लेस देन जीरो। ठीक है, a हमारे पास कितना है, 1 to 1 है, 1 to 1। ठीक है, n माइनस वन, और d क्या होगा स्टूडेंट, देखो ये हमारे पास देखो a1, a2, a3, तो d हम फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर d इक्वल टू कितना होगा, a2 माइनस a1, तो ये कितना मिलेगा, 117 माइनस 1 to 1, तो ये हमारे पास क्या देगा, -4 दे देगा। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, -4 आ गई। क्लियर है, तब यहाँ पे देखो -4 पुट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 to 1 -4n। ठीक है, 4n प्लस 4 हो जाएगा। कितनी बात समझ में आ रही है, तो ये आ जाएगा लेस देन जीरो। अब ये क्या हो जाएगा, 1 to 5। ठीक है, 1 to 1 प्लस 4 कितना होगा, दिस वन, इसको हमने सम कर लिया, 1 to 1 प्लस 4। ठीक है, -4n लेस देन जीरो, तो ये 1 to 5 हो जाएगा लेस देन 4n। अब देखो इसको निगेटिव को इधर लेके आओ, तो ये कितना हो जाएगा, 1 to 5, ये कितना हो जाएगा, 4n हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4n ग्रेटर देन 1 to 5। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 4n, n ग्रेटर देन 1 to 5 डिवाइड बाई 4। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करेंगे, तो n लेस देन, तो ये देखो इसको 125 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 31.25 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो n की, देखो हमारा जो n होता है वो ना ही फ्रैक्शन में आता है ना ही नेगेटिव टर्म्स होता है। ठीक है, जो हमारा n मस्ट भी हमारा क्या होना चाहिए, n
बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर बोल सकते हैं या होल नंबर बोल सकते हैं, एन बिलोंग्स टू होल नंबर, ठीक है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हैं, ठीक है। एन बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, या एन बिलोंग्स टू होल नंबर, क्लियर है, मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। तब यहाँ पर देखो, बट ये क्या फ्रैक्शन में आ रहा, तो हमारा तो एन तो हमें चाहिए, तो एन ग्रेटर देन 3125, मतलब इसके ग्रेटर ही होना चाहिए, तो मतलब क्या होनी चाहिए, 32 हो जाएगा, 32, तो एन कितना हो जाएगा, एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, मतलब 31.25 है, तो फाइनली हम कह सकते हैं देयरफॉर एन इक्वल टू 32 हो जाएगा। कितनी बात समझ में आ रही, तो हम कह सकते हैं जो इसका 32 टर्म्स होगा, मतलब A1 A2 A3 अप टू A32 टर्म जो होगा निगेटिव टर्म्स आएगा, फर्स्ट निगेटिव टर्म्स आएगा, तो मतलब निगेटिव टर्म्स आएगा, फर्स्ट निगेटिव टर्म्स, तो अभी यहाँ पे देखो A31 टर्म जो होगा 0 होगा, क्योंकि जस्ट देखो फर्स्ट निगेटिव टर्म्स तो यही होगा, तुम्हारा 0 हो जाएगा, समझ में आ रही बात। तो देखो हमें 32 टर्म के बारे में बात कर रहा है, फर्स्ट निगेटिव टर्म्स, ठीक है, फर्स्ट निगेटिव टर्म हमारा क्या होगा, 32 टर्म्स होगा, तो लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर, लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख देंगे स्टूडेंट, देयरफॉर 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 32 term will be the first negative term of this AP, first negative terms of this AP, of this AP। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट करना कैसे इसको, ठीक है, हमने तीनों केस बता दिया, आप कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट, ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है ऑप्शनल एक्सरसाइज का, इसमें क्या करना है, देखो सम ऑफ थर्ड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एपी इज कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। तो कंडीशन पहला केस क्या दे रखा है, केस फर्स्ट, सम ऑफ थर्ड एंड सेवेंथ टर्म, ए थर्ड प्लस ए सेवेंथ टर्म का जो सम दे रखा है वो 6 दे रखा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ये केस फर्स्ट इक्वेशन 1 बना लेंगे। एंड जो केस 2 है, केस 2 यही बना लेते हैं, केस 2 है, तो केस 1 को पहले सॉल्व कर लेते हैं। ए थर्ड टर्म को क्या बोलेंगे, देखो ए थर्ड टर्म को क्या है, ए प्लस 2d, ए सेवन टर्म को क्या बोलेंगे, ए प्लस 6d इक्वल टू 6, 2a प्लस 8d इक्वल टू 6 होगा। ए अब यहाँ पर क्या काम करेंगे, ए जो होगा 2 बाहर निकाल लेंगे, ए प्लस 4d इक्वल टू 6, ए प्लस 4d इक्वल टू 6/2, ए प्लस 4d इक्वल टू 3। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो ये हमारी इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन 1 बना लेंगे, क्लियर है। केस 2 क्या बोल रखा है, केस 2 बोल रखा है यहाँ पर कि एंड प्रोडक्ट इज 8, मतलब इनका प्रोडक्ट जो दे रखा है वो हमारा 8 दे रखा है, ठीक है। तो प्रोडक्ट हम निकाल लेंगे A3 इंटू A7, कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A3 को हम A प्लस 2d, ठीक है, एंड A7 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 6d इक्वल टू 8 है, ठीक है। अब क्या काम करेंगे, पहली वाली इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी होगी, अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, हम पहले वाले इक्वेशन से ए की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर ए की वैल्यू अगर देखें तो क्या आएगा, 3 माइनस 4d हो जाएगा, 3 माइनस 4d आ जाएगा। अब इस ए की वैल्यू यहाँ पर हम रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, तो इसको हम इक्वेशन अगर 1 दे दें तो क्या काम करेंगे, पुट, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन, और इसको सेकंड मान लें, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो हमने क्या किया, ए की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 3 माइनस 4d प्लस 2d ब्रैकेट क्लोज। फिर हम ए की जगह पर क्या पुट करेंगे, 3 माइनस 4d प्लस 6d इक्वल टू 8। तो ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2d, और ये कितना होगा, 3 प्लस 2d हो जाएगा। कितनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट,
तो यहाँ पर आइडेंटिटी यूज हो रही, कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही, ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हमारी यूज हो रही है यहाँ पर। तो क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2d का स्क्वायर इक्वल टू 8, ठीक है। तो ये कितना, 9 माइनस 4d इक्वल टू 8। तो ये कितना हो गया स्टूडेंट, तो इसको इधर लेके जाओ, एक काम करते हैं, 4 को हम इधर लेके चले जाएंगे और 8 को इधर लेके आओ, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 8 और 4d स्क्वायर होगा, 4d का स्क्वायर, ये कितना होगा 1 4d का स्क्वायर, तो 1/4d का स्क्वायर, ठीक है। तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा, d इक्वल टू तुम्हारा ये आ जाएगा प्लस माइनस 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे आया स्टूडेंट, देखो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये कैसे आया हमारा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि देखो d का स्क्वायर मतलब d का स्क्वायर माइनस 1/4 ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, तो d स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर भी सेम आइडेंटिटी यूज कर लो, तो 1/2 और d प्लस 1/2 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा d माइनस 1/2 इक्वल टू 0 एंड d प्लस 1/2 इक्वल टू 0, तो d इक्वल टू कितना होगा 1/2 एंड d इक्वल टू माइनस 1/2 हो जाएगा। तो हमारी d की वैल्यू 2 आ रही है स्टूडेंट, ठीक है, 2 वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पर दे रखा, देखो d हमारे पास आ गया, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ AP। तो देखो यहाँ पर क्या काम करेंगे, तो अगर मान लो केस फर्स्ट इसमें लेके चलते हैं, केस 3 बना लेते हैं यहाँ पर, नहीं तो यहाँ पर इफ d इक्वल टू 1/2 देन a कितना हो जाएगा, a हमारे पास कितना होगा 3 माइनस 4d है, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 माइनस 4 1/2, तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू ये तुम्हारा 2, तो 3 माइनस 2, तो a इक्वल टू कितना हो गया 1 आ गया। तो हमें क्या बताना है, यहाँ पर कर लेते हैं, फर्स्ट 16 टर्म बताना है, सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म। तो हमें पता है सम का फॉर्मूला पता है स्टूडेंट, वी नो दैट Sn इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो S16 16/2 टू a कितना हमने निकाला है 1 निकाला है, n कितना हमारे पास 16 है -1, और d कितना है स्टूडेंट, d हमारे 1/2 है 1/2, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा S16 जो होगा 8 और ये 2 और ये कितना हो जाएगा 16 - 1 मतलब 15/2 हो जाएगा, ठीक है, 15/2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही, क्लियर है। तो अब हम क्या काम करेंगे, S16 जो होगा 8, अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए, 4 सॉरी एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, 2 और ये 4 हो जाएगा प्लस 15, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया S16 इक्वल टू 8, अब ये कितना हो जाएगा इंटू 19 डिवाइड बाई 2 मतलब 2 से 4 टाइम में, तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट S16 4 इंटू 19, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा, तो ये आ जाएगा 16 इक्वल टू 76 हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे देखो ये तो हमारा ये हो गया इफ d इक्वल टू, अब दूसरा हम लेंगे इफ d इक्वल टू कितना -1/2 लेंगे, तो हमारी a की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, a इक्वल टू कितना हमारे पास, a हमारे पास ये है 3 - 4d, ठीक है। तो यहाँ 3 - 4d की वैल्यू -1/2 पुट करो, ये आ जाएगा 2 और 3 + 2 आ जाएगा मतलब 5 आ गया, ए की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। इस केस में हम सम ऑफ 16 टर्म निकाल लेंगे, तो यहाँ पे देखो यहाँ पर कर लेते हैं स्टूडेंट, जैसे यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। तो s, तो देखो s तुम्हारा n, यू नो द सम ऑफ n टर्म क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इस केस में क्या है S16 निकालना है जब हमारे पास d की वैल्यू क्या हो -1/2 एंड a की वैल्यू कितनी है 5 है। इस केस में हम सम ऑफ 16 टर्म निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 16 डिवाइड बाई 2 और ये 2 a कितना हमारे पास, a हमारे पास 5 है और ये 16 -1 और d कितना हमारे पास -1/2, ठीक है। ये आ जाएगा तुम्हारा 16/2 होगा, तो ये S16 जो होगा 8 और ये 10 हो जाएगा और ये 15, देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका माइनस साइन आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पर, और ये 15/2 आ जाएगा। क्लियर है, क्योंकि देखो 15
15 -1/2 तो 15/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे S16 जो होगा एलसीएम सॉल्व कर लेंगे 2 और ये आ जाएगा 20 -15। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये आ जाएगा आपका, इसको यहाँ पर कर लेते हैं सॉल्व। तो ये S16 जो हो रहा है वो 8 और ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा डिवाइड बाई 2, ये आपका 4। S16 जो होगा हमारा 20 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो हमारे पास दो सम ऑफ 16 टर्म मिल गए। एक हमारे पास 76 मिल रहा है व्हेन ए की वैल्यू 1 और डी की वैल्यू 1/2 है, एंड सम ऑफ 16 टर्म 20 मिल रहा है व्हेन ए की वैल्यू हमारे पास 5 है और डी की वैल्यू क्या है -1/2 है। तो दो हमें सम ऑफ 16 मिल जाएंगे क्योंकि ए और डी की वैल्यू 2 आ रही है स्टूडेंट। क्लियर है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। तो पहले हम क्या काम करेंगे, ये सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ से, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर ये सब सॉल्व करेंगे, फिर ये। ठीक है, आई बात समझ में, और ये लास्ट हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। तो चलो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट, ये इधर का थर्ड क्वेश्चन बोला था लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर, ठीक है, अपवर्ड एंड रंग्स डिक्रीजेज, द रंग्स डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट द लेंथ फ्रॉम द 45। मतलब फर्स्ट रंग की जो लेंथ है, मतलब इसकी जो लेंथ है फर्स्ट रंग जो है उसकी लेंथ कितनी है 45 सेंटीमीटर है एट द बॉटम, एंड 25 सेंटीमीटर टॉप है। मतलब 25 सेंटीमीटर मतलब लास्ट जो रंग है उसकी मतलब लेंथ कितनी है हमारे पास 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ द टॉप टू बॉटम ऑफ द रंग्स, मतलब ये कितना हमारे पास इतना मीटर दे रखा है। टोटल लेंथ कितना दे रखा है रंग्स की, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी दे रखी है 2.5, मतलब 2.5 का मतलब 5/2 मीटर दे रखा है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। तो देखो यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर दे रखा है, अब ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व करना है। तो देखो टोटल लेंथ ऑफ फर्स्ट रंग्स कितना दे रखा है, टोटल लेंथ ऑफ फर्स्ट रंग की लेंथ कितनी दे रखी है 45 दे रखी है। ठीक है, फर्स्ट रंग की लेंथ कितनी दे रखी है 45 दे रखी है, 45 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड टोटल लेंथ ऑफ, या लेंथ लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ लास्ट कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, तो टोटल लेंथ कितना दे रखा है, टोटल जो लेंथ दे रखा है, देखो लेंथ ऑफ फर्स्ट रंग पता चल गया 45 दे रखा है, लास्ट का कितना दे रखा है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, मतलब हमने तो लास्ट का लिख लिया, लास्ट की लेंथ कितनी है हमारे पास 25 है, फर्स्ट रंग्स की लेंथ कितनी है 45 है। देखो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ कितना दे रखा है, टोटल लेंथ का मतलब फर्स्ट रंग्स एंड लास्ट रंग के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है हमारे पास 2.5 दे रखा है, 2.5 मीटर दे रखा है, मतलब 5/2 मीटर दे रखा है। तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट 5/2 इंटू 100। इतनी बात समझ में आ रही स्टूडेंट, क्लियर है। तो ये आ जाएगा आपका 5/2 इंटू 100। तो ये हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आपका तुम्हारा 50 और ये आ जाएगा 250 मीटर सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है, 250 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, टोटल लेंथ जो आ गई हमारी 250 सेंटीमीटर आ गई है। ठीक है, तो ये तो डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट के बीच का डिस्टेंस आ गया, एंड टू कॉन्जुगेटिव रंग्स के बीच का डिस्टेंस कितना हमारे पास 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम क्या काम कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ रंग्स फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ रंग्स कितने होंगे वो बता सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, टोटल नंबर ऑफ रंग्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ रंग्स कितने हो जाएंगे, देखो टोटल नंबर ऑफ रंग्स कितना, टोटल डिस्टेंस या टोटल लेंथ डिवाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन टू रंग्स। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू रंग्स, ठीक है, +1 करना पड़ेगा। क्यों, अब क्यों करना पड़ेगा ऐसा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मान लो हमारे पास सपोज करो, देखो अगर मान लो दो के बीच में बात करें तो देखो
दिस वन और दिस वन, तो कितने रंग्स आ गए, 1 2 3, 3 आ गए। प्रैक्टिकली आप समझिए, अगर मान लो 3 गैप हैं तो 3 गैप में कितने नंबर ऑफ रंग्स आ रहे हैं, देखो ध्यान से ना। अगर मान लो हमारे पास सपोज करो प्रैक्टिकली अगर हम करने की कोशिश करें, अगर मान लो 2 गैप है तो नंबर ऑफ रंग्स कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, है कि नहीं, देखो 1 2 3, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास 3 गैप है, 1 2 3 गैप है, तो नंबर ऑफ रंग्स कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 आ रहे हैं, क्लियर है। अगर मान लो 4 गैप है तो 4 गैप है में कितना आएगा, 1 2 3 4 आ रहे हैं, मतलब तुम्हारे नंबर ऑफ रंग्स कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4, मतलब जितने गैप हैं उससे एक एक्स्ट्रा आएगा, इसलिए हमने +1 कर दिया है, क्लियर है। तो टोटल नंबर ऑफ रंग्स जो होंगे, टोटल लेंथ कितना है, टोटल नंबर ऑफ जो रंग्स आएंगे कितना आएगा, टोटल लेंथ कितना हमारे हमने निकाला स्टूडेंट, 250 सेंटीमीटर निकाला, 250 सेंटीमीटर। एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 रंग्स कितना है, डिस्टेंस बिटवीन 2 रंग्स कितना है, 25 है, +1, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 10 +1 मतलब 11 आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ रंग्स कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा 11 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, मतलब टोटल नंबर ऑफ रंग्स मतलब हमने n बता दिया स्टूडेंट, n हमने फाइंड आउट कर दिया, तो n हमारे पास कितना है, 11 है, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो ये जो सीरीज बनेगी वो एपी में बनेगी, कैसे देखो हमारा पहला दे रखा है, फर्स्ट रंग्स की लेंथ कितनी दे रखी है हमारे पास 45, लास्ट की कितनी दे रखी है 25, और टोटल n हमारे पास कितना है, हमारे पास 11 है। तो हमें टोटल तो लेंथ बतानी है, तो सब यही बोल रखा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स, मतलब टोटल वुड कितना लगेगा, तो हमें टोटल सम बताना पड़ेगा। तो हमें पता है वी नो दैट SN इक्वल टू क्या होता है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यही होता है फॉर्मूला, क्लियर है। n भी पता है, n की वैल्यू कितनी है 11 है। तो अब क्या काम करेंगे, तो S11 इक्वल टू कितना हो जाएगा 11/2। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म कितना होगा स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना 45 है, और ये कितना है 25 है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, तो ये S11 सम ऑफ कितना 11/2, और ये कितना आ जाएगा हमें 45 + 25 70 आ जाएगा 11/2, और ये आपका जो कैंसिल करेगा वो कितने टाइम में 35 में करेगा, ठीक है। तो 11 × 35, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा स्टूडेंट 385 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो टोटल लेंथ ऑफ वुड आ जाए, मतलब देखो अगर मान लो सबका सम करेंगे, देखो सम ऑफ दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन, तो इन सबको टोटल करने पर कितना लेंथ आ रहा, लेंथ ऑफ वुड कितना आ रहा है हमारे पास, सबको सम करने पर 385 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास कितना वुड लगेगा, 385 सेंटीमीटर लेंथ का हमें वुड रिक्वायर्ड होगा फॉर मेकिंग। अब यहाँ पर दे रखा देयरफॉर, लास्ट में लिख लेंगे देयरफॉर द लेंथ ऑफ the wood required for the rungs is 385 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई, द लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स इज 385 सेंटीमीटर, क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में दे रखा है स्टूडेंट, द हाउसेस ऑफ अ रो नंबर कॉन्जुगेटिवली, देखो कॉन्जुगेटिवली क्या है 1 to 14 नंबर दे, मतलब हाउसेस के नंबर जो है 1 to 14 तक दे रखे हैं, सो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x, मतलब एक वैल्यू ऑफ x है सच दैट द सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेस प्रेसिडिंग द हाउसेस नंबर x इज इक्वल टू सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेस फॉलोइंग इट, मतलब इसका मतलब ये देखो समझो, यहाँ पे जब तक हम नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। देखो यहाँ पे क्या काम करना है कि कुछ हाउसेस दे रखे हैं, सपोज करो कुछ हाउसेस हैं और उनकी नंबरिंग क्या है 1 से 49 तक है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 अप टू कहाँ तक दे रखा है 49 तक दे रखा है, मतलब हाउसेस बना के दे रखा है। यहाँ पर सपोज करो इस हाउस का नंबरिंग क्या है 1 है, इस हाउस का नंबरिंग क्या है
2 है। इस हाउस का नंबरिंग क्या है, हाउसेस बना के दे रखे हैं 3 है। ऐसे हमारे पास लास्ट में 49, लास्ट में क्या दे रखा है हमारे पास 49 दे रखा है। अब यहाँ पे दे रखा है कि जो हाउसेस हैं, ठीक है, दे रखा है दैट इज देयर इज अ वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स समथिंग, मतलब सपोज करो यहाँ पर एक हाउस है, यहाँ पर एक हाउस है, उसकी जो वैल्यू दे रखी है उसकी एक्स दे रखी है, सपोज करो एक्स दे रखी है, ठीक है, इसकी नंबरिंग क्या है एक्स है, ठीक है। अब यहाँ पर दे रखा है सच दैट द सम ऑफ द नंबर हाउसेस प्रेसिडिंग द हाउस नंबर x इज इक्वल टू, मतलब इसके जस्ट प्रीवियस वाले हाउस नंबरिंग क्या होगा x-1 होगा, मतलब इस हाउस की नंबरिंग क्या होगी जस्ट इससे एक कम होगी, ठीक है, और इसके जस्ट इसके आगे वाले हाउस की नंबरिंग क्या होगी x+1 होगी, फिर x के नेक्स्ट आगे वाले हाउस की नंबरिंग क्या होगी x+2 होगी। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर दे रखा है इनका सम, यहाँ से यहाँ तक के हाउसेस का सम इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक के ये आपस में क्या है इक्वल है, ये कंडीशन दे रखा है स्टूडेंट। मतलब यहाँ पर जो हाउसेस हैं 1+2+3+4+5 अप टू x-1, इनका सम इक्वल टू क्या दे रखा है सम ऑफ दिस वन, मतलब x+1 प्लस x+2 प्लस x+3 अप टू कहाँ तक 49 तक, ये दे रखा है, ये दोनों इक्वल है। क्लियर, यही दे रखा है हमारा, ठीक है। तो कंडीशन समझ में आई आप लोगों को। अब यहाँ पर ध्यान देना स्टूडेंट, तो इसका सम, इसको हम इक्वेशन 1 बना लेंगे, इसको इक्वेशन 1 बना लेंगे, ठीक है। अब देखो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, पहले इसको हम सॉल्व करके देखते हैं इसका कितना आ जाएगा स्टूडेंट, यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। वी नो दैट Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस, या तुम एक कम कर सकते हो, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला भी यूज कर सकते हो, ये भी कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर आइडेंटिटी Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो तो n हमारे पास कितना है, n हमारे पास टोटल कितना है x-1 है, x-1/2। फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म हमारे पास देखो, फर्स्ट टर्म कितना हमारे पास ये है a है, मतलब 1 है। लास्ट टर्म कितना हमारे पास दिस वन x-1, क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो इक्वल टू, अब इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, ध्यान, थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ेगा आपको। तो इसको हमें सॉल्व करने के लिए कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं इधर, फिर इसके बाद ये करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा x-1/2, और ये 1 से 1 गया तो क्या मिला x मिला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा x हो गया, x² -x होगा बाई 2, तो इसको अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। तो x²/2 -x/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब देखो हमें इधर वाले को सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, कुछ हमें इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, x+1 x+2 प्लस x+3 अप टू 49 में हमने क्या किया, यहां से यहां तक देखो ध्यान से, यहां से यहां तक एक बार ऐड कर लेंगे, एक बार माइनस कर लेंगे। क्यों क्यों करेंगे वो भी मैं बताता हूँ क्यों। जैसे 1 2 3 4, ठीक है, 5 प्लस x तक हमने ऐड कर लिया, एक बार ऐड कर लेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 1+2+3+4+5 अप टू x तक, एक बार हमने प्लस किया, एक बार प्लस किया है, एक बार माइनस किया है। अब यहाँ पे देखो एक काम करते हैं, इसको इसको कंबाइन करो स्टूडेंट, ठीक है। क्या काम करेंगे, इसको इसको कंबाइन करेंगे, दोनों को ऐड करके देखो। जैसे यहाँ पर देखो ध्यान से, इसको इन दोनों को कंबाइन करो, तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, क्या मिलेगा दिस वन। देखो इन दोनों को कंबाइन करेंगे, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट। तो ये क्या मिल जाएगा 1+2+3+4 अप टू x49, ये हमें मिलेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो यही मिलेगा, क्योंकि देखो ये और ये आपस में एक कंबाइन कर देंगे तो ये हमारा पूरे सीरीज मिल जाएगा। ये जो पहला हमने जो बनाया था ये हमें मिल गया, क्लियर है। माइनस माइनस ये वाला 1+2+3+4 प्लस x सॉरी +5 प्लस अप टू x तक, ठीक है।
अब आपको इसका सम पता है स्टूडेंट, सम का फॉर्मूला। तो क्या करेंगे, टोटल हमारे पास नंबर ऑफ हाउसेस कितने थे, 49 थे, इसका सम बता दोगे। इसका सम का फॉर्मूला क्या हो, 49/2। फर्स्ट टर्म कितना है, 1 है, लास्ट टर्म कितना है, 49 है। कितनी बात समझ में आई। इसमें इसमें भी सम का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो x कितना है, टोटल n कितना हमारे पास, x है, x/2। फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म 1 है, और लास्ट टर्म कितना है, x है। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है आपको। अब यहाँ पे क्या काम करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा 49/2 और ये आ जाएगा 50, एंड ये आ जाएगा आपका x², ये आ जाएगा x/2 एंड माइनस x²/2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, एक क्या काम करेंगे, देखो x/2 से x/2 कैंसल आउट हो गया, क्या बचा हमें, x²/2 बचा, और ये कितना बचा है, ये 25 हो जाएगा, तो 49 × 25, और ये क्या बचा, x²/2 बचा, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये जो हमारा बचा है इसको हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका x², देखो हम इसको इधर लेके आओ, तो x²/2 प्लस x²/2 इक्वल टू कितना है, 49 एंड 25 करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1225 आ जाएगा। अब ये क्या होगा, 2x²/2 1225 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका x² 1225। अब ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है स्टूडेंट, ये √1225 होगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 35 × 35, ठीक है। वैसे प्लस माइनस आएगा, लेकिन हमारे जो हाउसेस होते हैं वो तो नेगेटिव में तो होगा ही नहीं। तो ये आ जाएगा आपका x इक्वल टू +-35। तो फाइनली x इक्वल टू कितना आ गया, 35 आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ x विल बी दिस वन, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ therefore value of x will be 35। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो बहुत ध्यान से करिएगा स्टूडेंट, ठीक है। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। हेलो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है हमारा 5th है, ये क्या बोला था, स्मॉल टेरिस एट अ फुटबॉल ग्राउंड, ठीक है। अब यहाँ दे रखा कंप्राइजेज ऑफ 50 स्टेप्स, ठीक है। मतलब एक फुटबॉल ग्राउंड है और उसमें एक टेरिस है, ठीक है। उसमें कितने स्टेप्स है, 50 स्टेप्स है। देखो 50 स्टेप्स क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 50 स्टेप्स दे रखे हैं। ईच ऑफ विच 50 मीटर लॉन्ग, मतलब इनकी लेंथ कितनी है, जिससे मतलब ये वाली लेंथ कितनी है स्टूडेंट, ये हमारे पास 50 मीटर लॉन्ग है, 50 मीटर 50, एंड बिल्ट इट द सॉलिड कॉन्क्रीट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ईच स्टेप इज राइज टू 1/4, मतलब जो हर स्टेप्स है वो कितना मीटर राइज हो जा रहा है, मतलब 1/4 मीटर राइज हो रहा है, मतलब ये भी 1/4, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, मतलब 1/4, ये भी 1/4 1/4, मतलब इसमें क्या 1/4 ऐड करते जाएंगे, ठीक है। जिससे इनकी क्या हाइट क्या हो रही है, 1/4 इंक्रीज कर रही है ईच टाइम। एंड ट्रेड, अब देखो ये दे रखा है जो 1/4 मीटर, मतलब ये जो लेंथ है आपका, ये जो मतलब जो तुम्हारा जो टेरेस है, मतलब ये जो है वो कितना है, 1/2 है, 1/2 मीटर चौड़ाई है उसकी। क्लियर है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरिस, ठीक है। हमें वॉल्यूम बताना है, वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट। तो यहाँ पे दे रखा है, सिंपल सी बात है स्टूडेंट, पहले हम फर्स्ट स्टेप्स का निकाल लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप्स 50 स्टेप्स दे रखे हैं, फर्स्ट स्टेप्स और फर्स्ट स्टेप्स का निकालते हैं। क्लियर है, फर्स्ट स्टेप। अब यहाँ पे देखो लेंथ कितना है हमारे पास, लेंथ कितना है हमारे पास, लेंथ इक्वल टू कितना है हमारे पास, 50 मीटर है, ठीक है। एंड तुम्हारा लेंथ तो हो गया हमारे पास, लेंथ मतलब ये आ गया, मतलब लेंथ का मतलब क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। ये 50 मीटर है। हाइट कितना, हाइट कितना, 1/4 मीटर, ठीक है। एंड ब्रेथ कितना है, ब्रेथ 1/2 मीटर है। तो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम
क्योंकि ये क्यूबॉइड शेप का होगा, इसका वॉल्यूम कितना है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो इसका वॉल्यूम जो आ जाएगा 50 इंटू 1/4 इंटू 1/2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट, तो ये तुम्हारा 2 टाइम में गया 25, मतलब 25/4 मीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि जो वॉल्यूम होता है वो मीटर क्यूब में हो गया, ठीक है। ये आ गया। सेकेंड स्टेप्स के लिए देख लेते हैं। फर्स्ट सेकेंड स्टेप, अब यहाँ पे देखो सेकेंड स्टेप के लिए लेंथ क्या होगा, लेंथ तो वही होगा स्टूडेंट, लेंथ क्या होगा हमारा वही होगा, सबके लिए लेंथ हमारा वही होगा, इक्वली लेंथ का है सब कुछ, ठीक है। एंड हाइट इंक्रीज होगी, हाइट कितना इंक्रीज हो रही है, 1/4 टाइम इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब। एंड तुम्हारा ब्रेथ भी क्या होगा, वही होगा, ब्रेथ 1/2 ही होगा, लेकिन हाइट क्या होगा, इंक्रीज हो रहा, 1/4 प्लस 1/4, तो क्या आ जाएगा, 2/4 हो जाएगा, मतलब 1/2 आ जाएगा। तो ये हमारा हाइट आ जाएगा, ठीक है। ये हाइट हमारा कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक है। ये सब मीटर में है, डायमेंशन किसमें है, मीटर में है। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा इसका, वॉल्यूम वॉल्यूम कितना आ गया आपका, 50 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो ये कितना आ जाएगा 25, और ये 25/2 आ गया स्टूडेंट, क्लियर है, मीटर क्यूब आ गया, ठीक है। इतनी बार। अब थर्ड स्टेप के बारे में बात कर लेते हैं। तो फॉर थर्ड स्टेप्स के लिए बात करते हैं। थर्ड स्टेप, अब यहाँ पे देखो लेंथ तो वही होगा स्टूडेंट, 50 मीटर होगा, ठीक है। ब्रेथ भी हमारा कितना होगा, 1/2 मीटर होगा, बट हाइट क्या हो जाएगा, हाइट हाइट इंक्रीज हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इन थर्ड स्टेप्स कितना हो जाएगा, वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम इक्वल टू कितना होगा, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ये कितना हो जाएगा हमारा, लेंथ कितना है 50, ब्रेथ कितना है हमारे पास 1/2, और ये 3/4, तो ये कितना हो गया आपका 25, ये आ जाएगा 750/4 मीटर क्यूब। तो देखो यहाँ पर हम देखो, तो तीनों हमने थर्ड स्टेप्स तक हमने तो निकाल लिया, इसका कितना आ रहा वॉल्यूम, दिस वन 25/4 मीटर क्यूब, इसका कितना 25/2 मीटर क्यूब, फिर कितना आया 75/4 मीटर क्यूब आ रहा है। तो मतलब हमने यूज पहला देख लो, वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट इन फर्स्ट स्टेप निकाल लिया, फिर सेकंड निकले वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट इन सेकंड स्टेप्स, एंड वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट इन थर्ड स्टेप्स पे निकाल लिया। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ठीक है, टोटल वॉल्यूम कितना होगा, सबको सम करना पड़ेगा हमें। और ये जो दिख रहा है आपको, जिसे मतलब 25/4, 25/2, 75/4, ये आपका क्या बन रहा है, एपी में बन रहा है, ठीक है, एपी में बन रहा है स्टूडेंट। तो इसका हम देखो एपी में बन रहा था, टोटल वॉल्यूम देखो, कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरिस, तो इसका मतलब टोटल हमें सम बताना पड़ेगा इसका, ठीक है, और एपी में दे रखा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अब देखो यहाँ पर क्या टोटल वॉल्यूम है, यहाँ पे लिख लेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ concrete required to build the terrace कितना हो जाएगा, इन सब का सम करना पड़ेगा, 25/4, 25/2 एंड 75/4, ठीक है। इतनी बात समझ, सबका सम करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि पहले स्टेप्स का वॉल्यूम कितना है हमारे पास, दिस वन। सेकेंड, अब यहाँ पे देखो हमारे पास वी नो दैट एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन n/2 2a + n-1 इंटू डी, क्लियर है। तो अब हमारे पास क्या है स्टूडेंट, देखो एस एन, और ऐसे कितने टेरिस है हमारे पास, 15 स्टेप्स हैं, तो n की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर साइड में लिख लेंगे, n इक्वल टू कितना होगा हमारे पास 15 होगा, ठीक है। ए हमारे पास कितना है 25/4 है, डी कितना होगा स्टूडेंट, ये A1 है और ये A2 है, तो डी कितना होगा 25/2, मतलब A2 माइनस A1 कर लेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 25/2 माइनस 25/4, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4, और ये 50, ये 50 डिवाइड बाई 12 मतलब 25/4 आ जाएगा, तो डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 25/4 आ जाएगा, क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई।
D25/4, तो सारी वैल्यू पुट कर लेंगे। तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपका, देखो, तो S15 मतलब S15 निकालना है हमें। तो n की वैल्यू कितनी है, 15 है, डिवाइड बाई 2। तो a कितना हमारे पास, a हमारे पास है 25/4, 25/4, ठीक है, प्लस n कितना है 15 -1, d 25/4 है, ठीक है। तो S15 जो होगा ये आ जाएगा 15/2, ठीक है। अब ये कितने टाइम में गया तुम्हारा, 2 टाइम में, तो ये आ जाएगा 25/2, प्लस ये कितना आ जाएगा 14 इंटू 25/4 हो जाएगा, ठीक है। तो S15 ये 15/2, अब देखो ये कितने टाइम में गया, 7 टाइम में, और ये 2 टाइम में, ठीक है। तो 25/2 और ये कितना हो जाएगा, एंड 25 इंटू 7, तो 25 इंटू 7 तुम्हारा कितना 175 हो जाएगा स्टूडेंट, 175/2। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, S15 15/2, अब इनका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 2, 25 प्लस 175, ये हमें कितना देगा स्टूडेंट, S15 इक्वल टू, ये आएगा 15/2 और ये आ जाएगा 75 एंड 1 से कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा 200 हो जाएगा, 200 डिवाइड बाई 2, तो ये हमारे पास कितना मिला 15/2 इंटू 100, ठीक है, ये 100 हो जाएगा। तो अब ये देखो 15/2, 1 मिनट, ये 100 और 15/2, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये 2 से कट गया तो 50 आ जाएगा, तो 750 आ जाएगा स्टूडेंट, क्लियर है। तो टोटल वॉल्यूम कितना आ रहा है, 750 आएगा, ठीक है, आई बात समझ में। और ये किस में होगा, हमारा मीटर क्यूब में होगा, तो टोटल S15 जो आएगा 750 आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा टोटल वॉल्यूम आ गया, ठीक है। तो अब तो लास्ट में लिख देंगे स्टूडेंट एक स्टेप, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट रिक्वायर्ड टू build the 1 minute build the terrace कितना हो जाएगा, इज 750 मीटर क्यूब। इतनी बात समझ में आई, ये मीटर क्यूब में आ जाएगा, ठीक है। therefore वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरिस, ठीक है, कितना हो जाएगा 750 मीटर क्यूब, ठीक है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम इतना ही रहने देंगे, बाकी का रिमेनिंग जो क्वेश्चंस होंगे, वैसे तो हमने ऑप्शनल एक्सरसाइज कर लिया, ठीक है, कुछ हम एमसीक्यू भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो उसको हम आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। आई थिंक सब बच्चों को पता चल गया कैसे कैलकुलेट करना है। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतने, बाकी का रिमेनिंग क्वेश्चन हम आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।